नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर की जरूरतें, तो कभी ऐसी परिस्थितियां जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या यह केवल किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में धन, कर्म और जीवन के ऐसे रहस्य बताए हैं जिन्हें समझ लेने वाला व्यक्ति केवल धन कमाना ही नहीं बल्कि धन को संभालना भी सीख जाता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर पैसा क्यों नहीं टिकता और श्री कृष्ण ने इसका क्या समाधान बताया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम संदेश आपके जीवन की सोच बदल सकता है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम मोहन था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता था। उसकी नौकरी भी अच्छी थी और आय भी ठीक ठाक थी, लेकिन हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली हो जाती थी। मोहन अक्सर भगवान से शिकायत करता था, हे प्रभु, मैं मेहनत भी करता हूं, ईमानदारी से कमाता भी हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता? आखिर मेरी गलती क्या है? एक रात वो बहुत परेशान होकर सो गया। स्वप्न में उसे ऐसा लगा मानो कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान उसके सामने हो। दूर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे बताइए कि मेरे जीवन में धन क्यों नहीं रुकता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, धन केवल मेहनत से नहीं टिकता। धन को टिकाने के लिए शुद्ध कर्म, सही विचार और संयम भी आवश्यक है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल मेहनत काफी नहीं? श्री कृष्ण बोले, यदि केवल मेहनत से ही धन टिकता तो संसार का हर मेहनती व्यक्ति धनी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पहला कारण बताया। पहला कारण, धन का अहंकार। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है तब लक्ष्मी अधिक समय तक उसके पास नहीं रहती। जो व्यक्ति धन आने के बाद दूसरों को छोटा समझने लगता है, गरीबों का अपमान करता है और अपने धन पर घमंड करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे समृद्धि दूर होने लगती है। धन का उद्देश्य केवल सुख सुविधा नहीं बल्कि सेवा और सदुपयोग भी है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। दूसरा कारण, बिना सोचे समझे खर्च करना। श्री कृष्ण बोले, जिस धन का सम्मान नहीं किया जाता वह धन भी उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। आज बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। आवश्यकता कम होती है लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं। ऐसा धन टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि उसने कई ऐसी चीजें खरीदी थीं जिनकी वास्तव में उसे जरूरत ही नहीं थी। तीसरा कारण, दान का अभाव। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है और कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता, उसके जीवन में धन का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगता है। दान का अर्थ केवल लाखों रुपए देना नहीं है। यदि आपके पास थोड़ा है तो उसमें से थोड़ा भी किसी भूखे, गरीब, असहाय या जरूरतमंद के लिए निकालना ही सच्चा दान है। भगवान ने कहा, दान धन को कम नहीं करता बल्कि उसे पवित्र बनाता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने वर्षों से किसी की मदद नहीं की थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, याद रखो, धन वहीं टिकता है जहां विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का भाव होता है। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है या और भी रहस्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी तो मैंने केवल आरंभ किया है। धन के पीछे कर्म का ऐसा नियम छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मोहन उत्सुक हो गया। वह जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा कर्म है जो व्यक्ति के जीवन में धन को आने से भी रोक देता है और टिकने भी नहीं देता। मोहन उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य के जीवन में धन को आने से भी रोक देता है और टिकने भी नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। धन भी उसी कर्म का एक परिणाम है। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं
तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार तक आती है, लेकिन यदि कर्म दूषित है तो धन आता भी है तो अधिक समय तक ठहर नहीं पाता। मोहन ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु कृपया मुझे विस्तार से समझाइए, मैं अपने जीवन की हर भूल सुधारना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, सबसे पहले अपने मन को समझो, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत मन से होती है। जब मन लालच, ईर्ष्या और छल से भर जाता है तब वही विचार कर्म बन जाते हैं और वही कर्म भविष्य का भाग्य लिखते हैं। मोहन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, मान लो 2 व्यक्ति समान मेहनत करते हैं, दोनों की आय भी लगभग बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति का धन बढ़ता जाता है जबकि दूसरे का धन हमेशा कम पड़ जाता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? मोहन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु। भगवान बोले, क्योंकि पहला व्यक्ति अपने धन को भगवान का प्रसाद मानकर उसका सदुपयोग करता है। वह अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करता है, परिवार का ध्यान रखता है, कुछ बचत करता है और अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाता है। इसलिए उसके धन में बरकत बनी रहती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। जितनी आय बढ़ती है उससे अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वह दिखावे में जीता है, दूसरों से तुलना करता है और बिना सोचे समझे खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन कभी नहीं टिकता। मोहन को लगा जैसे भगवान उसके ही जीवन का वर्णन कर रहे हो। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ वर्षों में उसने कितनी बार केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए महंगे कपड़े खरीदे, अनावश्यक खर्च किए और भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, प्रभु क्या इसका अर्थ ये है कि धन का सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी इच्छाएं हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब इच्छाएं विवेक से बड़ी हो जाए तब वही मनुष्य के पतन का कारण बनती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, इस मिट्टी में यदि एक बीज बोया जाए, उसकी नियमित देखभाल की जाए तो समय आने पर वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन यदि हर दिन उसे खोदकर देखा जाए कि वो कितना बड़ा, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। धन भी उसी बीज की तरह है। उसे धैर्य, अनुशासन और सही दिशा चाहिए। जो व्यक्ति केवल कमाने और खर्च करने में लगा रहता है लेकिन बचत, सेवा और सदुपयोग नहीं करता, उसके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मुझे समझ आने लगा है कि धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही ढंग से संभालना। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम सत्य के निकट पहुंच चुके हो, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगले चरण में मैं तुम्हें वह नियम बताऊंगा जिसे अपनाने वाला व्यक्ति केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त करता है। इतना कहकर भगवान मौन हो गए और मोहन श्रद्धा से उनके अगले वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। मोहन श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा था। उसके मन के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, लेकिन उसे अभी भी उस अंतिम रहस्य की प्रतीक्षा थी जिसके बारे में भगवान ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें वह नियम बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने वाला मनुष्य केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त करता है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं पूरी श्रद्धा से आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां केवल धन की पूजा होती है। लक्ष्मी वहां ठहरती है जहां धर्म, सत्य, परिश्रम, विनम्रता और संतोष का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ईमानदारी से अपना कर्म करता है, किसी का अधिकार नहीं छीनता, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, अपनी कमाई का एक भाग सेवा और दान में लगाता है और कभी भी धन का अहंकार नहीं करता, तो उसके जीवन में बरकत अपने आप आने लगती है। मोहन ने पूछा, प्रभु क्या इसका अर्थ ये है कि भाग्य बदला जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ वत्स, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। आज का अच्छा कर्म आने वाले कल का अच्छा भाग्य बनाता है। जो मनुष्य अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं।
जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर धर्मपूर्वक कर्म करता है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धन को अपना स्वामी मत बनाओ, उसे अपना सेवक बनाओ। यदि धन तुम्हें नियंत्रित करेगा तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम धन का सदुपयोग करोगे तो वही धन तुम्हारे परिवार, समाज और जीवन के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि समस्या मेरी कमाई में नहीं, बल्कि मेरी सोच और मेरे कर्मों में थी। आज से मैं धन का सम्मान करूंगा, व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और अपनी कमाई का एक भाग सेवा में अवश्य लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ मोहन के सिर पर रखा और कहा, वत्स, यही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य धन का दास नहीं बल्कि धर्म का सेवक बन जाता है, उसके जीवन में लक्ष्मी और शांति दोनों साथ रहती हैं। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। मोहन की आंख खुली। वह अपने घर में था, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उस दिन से उसने अपनी आदतें बदल दी। अनावश्यक खर्च बंद किया, माता पिता का सम्मान किया, ईमानदारी से कर्म किया, नियमित बचत शुरू की और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाने लगा। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां पैसा आते ही समाप्त हो जाता था, अब बचत भी होने लगी और मन में शांति भी रहने लगी। उसे समझ आ गया कि श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन के साथ सुख, शांति और बरकत बनी रहे, तो आज से ईमानदारी से कर्म कीजिए, धन का सम्मान कीजिए, माता पिता और गुरु का आदर कीजिए, लालच से दूर रहिए और अपनी कमाई का कुछ भाग सेवा में लगाइए। याद रखिए, धन से बड़ा धर्म है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण का ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।